सभी को नमस्कार। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी आप सभी को। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानामालयं परं तं देवं गिरिजासूनं वन्दे मुराचितं गं गणपते नमः। रुद्रसुताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौम्ये भद्रकाली नमो नमः। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की क्लास में, आज के सेशन में। आज हम आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट में कौन सा कार्ड किया था? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। 12 नंबर का कार्ड किया था जी। कोई हाईलाइट देगा क्या था उस कार्ड में? लिंक अभी मिल जाएगा, क्योंकि लोग अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं और आधी अटेंडेंस ही मिलती है मुझे। इसलिए आई हैव थॉट कि आपको 9:45 के अराउंड लिंक दिया जाएगा। सो बार बार लिंक के लिए पोस्ट ना करें। जो चीज पूछी जा रही है उसके बारे में बताएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी। जी बहुत बढ़िया है। चलो, मुझे लगता है गरिमा जी ने क्लास अच्छे से अटेंड करी है। बाकियों ने शायद नहीं करी। आज का कार्ड करते हैं। आज का कार्ड है यस डू इट। ठीक है, चलिए आज का काम करते हैं, आज की क्लास करते हैं। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप डिसेप्टिव हैं। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? डिसेप्टिव का मतलब होता है कि आपको कोई व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धू बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आपको बेवकूफ बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है, या फिर आप जो रियलिटी है उसको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि टेकिंग राइट डिसीजन विल मेक यू विन द गेम। दिख रहा है दो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, राइट? तो अगर आप उस चेस को जीतना चाहते चाहते हो, ये दुनिया क्या है, एक शतरंज है। सही है ना? तो लाइफ क्या है, जो भी आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स है वो एक शतरंज के गेम की तरह ही है। एक तरफ आप हो और दूसरी तरफ आपकी ऑपोजिट पार्टी है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आप उस गेम को जीतना चाहते हैं। ठीक है, ये गेम ये कह रहा है कि ट्राई नॉट टू टेक रिस्क। किस तरीके का रिस्क? गैम्बलिंग नहीं करो, तुक्केबाजी मत करो, सट्टेबाजी मत खेलो। जो भी चाल आप चलो या जो भी दाव आप खेलो, वो जीतने की तरफ खेलो। पूरी मेंटल क्लैरिटी के साथ में आप इसको खेलने का प्रयास करो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो जब भी ये कार्ड आता है, जो हमारे चार क्वेश्चन है, लाइक आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जॉब चाह रहे हैं, आपको मिल नहीं रही, क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज आप रियलिटी चेक नहीं ले रहे अपने आप में। आपको जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि आप प्रयास नहीं कर रहे। आपको जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप उतना प्रयास नहीं कर रहे जिसके लिए आपको जॉब चाहिए, या जिससे आपको जॉब मिल सके। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को?
ठीक है, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही कि आप प्रयास नहीं कर रहे, आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे, आप उस तरीके से प्रयास नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग टू विन द गेम, है ना कहीं आप सट्टा बजा रहे हो, आप तुक्का भेड़ रहे हो। जैसे आजकल चैट जीपीटी आ गया, आपको मालूम है आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, है ना? सबको पता है ना, ऑनलाइन इंटरव्यूज अधिकतर होते हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज में बच्चे क्या करते हैं या कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो साथ में चैट जीपीटी खोल के बैठ जाते हैं। उधर से क्वेश्चन आया, इधर से चैट जीपीटी को क्वेश्चन दिया, और चलो जी। समझ में आ रहा है? तो ये कार्ड कह रहा है कि ये आप जो रियलिटी है ना इसको इग्नोर कर रहे हो। आप जो ये गेम खेलना चाह रहे हो, चैट जीपीटी के साथ में तुक्केबाजी खेलना चाह रहे हो, इससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। क्योंकि सामने वाले को पता है, ठीक है, आपकी शक्ल पर लिखा है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो इट्स बेटर टू बी ट्रुथफुल। आप सच सच कह देंगे कि मुझे नहीं आता, तो सामने वाला फिर भी आपको सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन आपको ना आते हुए भी आप अपनी चालाकियों के द्वारा, आप अपने क्या कहते हैं, गैम्बलिंग के द्वारा, तुक्के के द्वारा, सट्टे के द्वारा अगर आप जॉब लेना चाहेंगे, तो उससे आपका कार्य नहीं बनने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आप बिजनेस उस मेंटल क्लैरिटी के साथ नहीं चला रहे हो। आपको एक मेंटल क्लैरिटी की बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि आप अपना बिजनेस चला सको और उसको जीत सको। ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग राइट डिसीजन, आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हो। क्यों? आपको याद नहीं कि आपकी एनिवर्सरी है, आपको याद नहीं कि आज आपने प्रॉमिस किया था कि दैट यू विल टेक योर बेटर हाफ आउट फॉर फन, है ना? तो अगर आप इस तरीके के कार्य करेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। भूल जाएंगे तो कैसे जीतेंगे? सही है ना? तो अपना रिलेशनशिप सही करने के लिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, तो हेल्थ इश्यूज के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको इश्यू क्या है, एक सही डॉक्टर के पास जाइए। और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे, जो आपको दवाई लिखे, उसी दवाई को खाइए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। आजकल लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लिखता है XYZ दवाई खाना, लेकिन केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट कहता है कि भैया ये दवाई रहने दो, ये महंगी है। ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट सिमिलर इस टेबलेट में मिलता है, और ये जो टेबलेट है ये उस दवाई से 100 रुपये सस्ती। ठीक है। तो उस दवाई को खाने से आपका लाभ होगा। अब भैया देखो, सीधी सी बात है, जो सस्ता है वो किसी कारण से तो सस्ता होगा ना, ऐसे ही तो सस्ता नहीं दे रहा। ठीक है ना? और जो महंगा बेच रहा है वो भी किसी कारण से महंगा ही बेच रहा होगा, ऐसे तो महंगा नहीं बेच रहा होगा। ठीक है। आज मैंने एक रील देखी थी, बहुत अच्छी रील थी। उसमें क्या था कि आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, सबको मालूम है। ठीक है। सावन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अब तो मेरे ख्याल सब जगह सावन है। तो ऑल ओवर इंडिया सावन है, बारिशें हो रही हैं। तो पीपल आर ट्राइंग टू बाय अ अम्ब्रेला, है ना, छाता खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो एक छाता 150 का है, 200 का है, 300 का है। और वही छाता जो है, वो एक कंपनी जो है उसको 15,000 रुपए का बेच रही है। ठीक है। तो कुछ तो फर्क होगा ना 300 वाले में और 15,000 रुपए वाले में। नहीं तो 15,000 वाला वो पहली बात तो बेचेगी क्यों? और अगर बेच भी रही है तो खरीदेगा कौन? क्योंकि राइट पर्सन फाइंड्स द राइट पर्सन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कार्य करना है, तो आप अपने लिए राइट टाइम और राइट पर्सन ढूंढ ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि 15,000 रुपए वाला खरीदने वाले लोग कम है। ठीक है ना? क्योंकि उसकी क्वालिटी फाइन है, उसकी ब्रांडिंग है, उसका एक स्टेटस है। राइट। अब जैसे आप यहाँ पर बहुत सारी लेडीज हैं। अब ड्रेसेस तो बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर, अलग अलग ब्रांड्स की हैं। कुछ लोग डब्ल्यू को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग मसाबा का ब्रांड बहुत अच्छा मानते हैं ना। अब वही ड्रेस जो है, आप नॉर्मल शॉप पे चले जाए, जो टू कॉपी फर्स्ट कॉपी बेच रहे हैं वो 10,000 15,000 की देंगे। और वही ड्रेस जो मसाबा है, वो 10 लाख की बेच रही है। तो कुछ तो फर्क होगा ना, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज किया है सामने वाले ने, जो आपको वो 10 लाख वाली 10,000 रुपये में दी है। क्वालिटी का फर्क होगा सबसे पहली बात तो, सामान का फर्क होगा, क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है ना? तो उन चीजों का फर्क होता है, इसीलिए ये कहना चाह रहा है कि आपको
राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको उन लोगों से बचना है कि आप रियलिटी चेक दें अपने आप को कि एक्चुअल में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर होगी बात सभी को? हाँ जी, चले आगे, नेक्स्ट कार्ड करें। चलिए एक क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं। कार्ड का नाम विजिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? सबको कार्ड दिख रहा था प्रॉपर? कार्ड का नाम है यस डू इट। ठीक है, चलिए करते हैं। और कैसे करेंगे? पूर्ण आत्मविश्वास से और सही समय पर सही डिसीजन लेकर ही आप किसी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड। अगला कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, वो है मेरी पिक आ रही है नेम पर। ओके, अभी सही है? हाँ जी, अभी सभी को सही दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। किस चीज का कार्ड है? किस चीज का कार्ड है बताइए? मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? कौन बताएगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है? कोई बताएगा यहाँ पर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनिफेस्टेशन? देखो, पूछूंगा मैं उससे जो दर्शन देगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप भी भगवान है ना। हम भक्त हैं, आपके दर्शन होंगे तभी तो काम बनेगा। सही है। हाँ जी चौधरी साहब, बताइए। सर, जो मैनिफेस्ट किया जाता है उसी को मैनिफेस्टेशन कहा जाए। ये एक इमेजिनेशन प्रोसेस होता है। कोई रेकी का साथ करता है, कोई हिप्नोसिस का साथ करता है। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और कौन बताएगा? चलो सरिता जी बताएंगे। सर, कोई भी चीज जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो अच्छी, उसको हम विजुअलाइज करते हैं, उससे मैनिफेस्टेशन करते हैं। उसके लिए हम फिर रात दिन सोचें और उस चीज को होता हुआ महसूस करें, तो वो मैनिफेस्टेशन। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी को समझ में आया मैनिफेस्टेशन क्या है? जी। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे आप अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, सिंपल अगर हम बात करें। ठीक है, बिल्कुल विश को पूरा करना। और किस तरीके से पूरा करते हैं? विजुअलाइज कर कर। ठीक है ना? तो मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीजें हैं। मैनिफेस्टेशन को समझना हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। सपोज करो आपके पास आपकी इच्छाओं की एक गाड़ी है, और उस गाड़ी का भार कितना है? उस गाड़ी का भार कम से कम 100 क्विंटल है। ऐसी है ना, हमारी इच्छाएं ऐसी हैं। आज जो हमारी स्टेट है और हमारी इच्छाएं हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। सही है ना? किसी की इच्छा है कि मैं अंबानी बन जाऊं, किसी की इच्छा है कि मैं एलोन मस्क बन जाऊं, किसी की इच्छा है कि मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल बन जाऊं, किसी की इच्छा है कि मेरा, आज मैं किराए पर हूं पर मेरा 1,000 गज का घर हो। ऐसी ही इच्छाएं हैं हमारी। तो वो जो इच्छाएं हैं वो क्या है? वो एक गाड़ी के रूप में है। और उस गाड़ी का वेट कितना है? 100 क्विंटल, 1,000 क्विंटल, इतना अधिक वेट है कि अगर हम प्रयास करें तो वो गाड़ी इजी सी चल नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं? हम उस गाड़ी को पुश करते हैं, किससे? अपनी मैनिफेस्टेशन से धक्का मारते हैं कि नहीं। सपोज करो एक गाड़ी है, यहाँ पर ये जो मेरा लोगो लगा हुआ ये गोल है, और मैं जो हूँ एक गाड़ी हूँ। ठीक है, तो मैं उस गाड़ी को उस गोल तक पहुंचाना चाहता हूँ, जिस गाड़ी का जो वजन है वो लगभग 100 से 1,000 क्विंटल है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन क्या कहती है कि आप अपने दिमाग की ऊर्जा से, आप अपने सोच की ऊर्जा से, आप उस गाड़ी को इतनी जोर की धक्का दो कि वो गाड़ी जो है अभी की लोकेशन से आपके गोल की लोकेशन तक पहुंच जाए।
समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो वो जो दिमाग की ऊर्जा है वो इतनी तीव्र होनी चाहिए ताकि आप उस गाड़ी को हिला पाओ। अब भैया गाड़ी का वजन ही इतना अधिक है, 100 क्विंटल की गाड़ी है या 1000 क्विंटल की गाड़ी है, तो क्या आपकी ऊर्जा उसको हिला पाएगी? प्रैक्टिकली सोच के देखो। इसलिए मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट करो जो आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ। मतलब कि गाड़ी का वजन उतना रखो जितना आप धक्का मारो तो हिल पाए। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही है, आपको गाड़ी हिलानी है और गोल तक लेकर जानी है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब या तो गाड़ी का भार कम हो, दूसरा या आपकी एनर्जीज इतनी तीव्र हो कि आप उसको धक्का मार पाए। ठीक है, आपके अंदर इतनी पावर और स्ट्रेंथ, राइट, ताकि वो अपने गोल तक पहुंच पाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ होता क्या है, अब एक तरफ से हम धक्का मारते हैं उस गोल की तरफ, और दूसरी तरफ से हमारा विचार आ रहा होता है कि ये गाड़ी बहुत भारी है, ये तो हिलेगी नहीं कभी मेरे से। पड़ोसी कहता है कि नहीं भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू छोड़ दे इसको, ये वाला कर ले, इसको छोड़ दे। आपके फ्रेंड ये कहते हैं कि नहीं नहीं, यू डोंट डिजर्व इट, अभी नहीं, अभी उस बहुत दूर है। कहते हैं ना बेटा ख्याल ही पिलाओ, अभी बहुत दूर रखा है अभी वो, अभी आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, ट्राई गिविंग अप, कुछ और कर कर देखो, ये आपके बस का रोग नहीं है। ऐसा ही है। तो जितना पुश करते हैं, जैसे अब सपोज करो आपने किसी तरीके से उस गाड़ी को 100 ग्राम पुश कर भी लिया, लेकिन आपके अंदर के ही नेगेटिव विचार इतने अधिक हैं या आसपास के लोगों के नेगेटिव विचार इतने अधिक हैं, आपने 100 कदम आगे बढ़ाया होगा उस गाड़ी को, तो उनके नेगेटिव विचारों ने उसको 1000 कदम वापस पीछे ले आए। मतलब कि गाड़ी अगर एक एक्स जगह पर खड़ी थी, तो वो एक्स से वाई की जगह पर आप ले तो आए थे कोशिश से, पर वो वाई से वापस जेड पर चलेगी जो कि एक्स से भी बहुत दूर था। समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन का गेम है। तो ये होगा कैसे? ये हो सकता है पॉसिबल टैरो कार्ड के थ्रू। ठीक है, पर वो टेक्निक फिर कभी सिखाएंगे। अभी कार्ड पर आ जाते हैं। तो कार्ड क्या कहता है? कार्ड ये कहता है कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर लीजिए, आप वो स्ट्रेटजीज बना लीजिए जिससे कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर मैनिफेस्ट करने की पूरी ताकत है, अपनी इच्छाएं फुलफिल करने की पूरी ताकत है। पर अगर आप उस ताकत को सही दिशा में, सही समय पर, सही जगह पर लगाएंगे, तो 101% आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो जब भी ये कार्ड आए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल कर कर आप अपना बिजनेस, अपनी डिजायर जॉब को मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है कि वो रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि मैं एक, सपोज करो एक रिक्शा वाला अगर ये सोचे कि मैं आज एक दिन में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो कमा लेगा क्या? हाँ जी, कमा लेगा? नहीं कमा पाएगा ना। तो वो क्या हुआ? वो रियल मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। ठीक है, अगर वो ये गोल रखता कि मैं एक दिन में रोज 500 रुपए कमाता हूं, आज मैं 1000 रुपए कमाऊंगा, तो वो तो रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, लेकिन अगर गोल ये रखे कि भैया मैं 1 लाख कमाऊंगा, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। समझ गए? तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ठीक है, अचीवेबल तो सब कुछ है इस दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिक्शा वाला 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, मेरे बात को ध्यान से समझना। ठीक है, रिक्शा वाला भी 1 लाख रुपए कमा सकता है। 1 मिनट लगता है, कितनी देर है? किसी को हॉस्पिटल में जाए, अपनी एक किडनी बेच दे, मिल गया उसको लाख रुपए, लाख से ज्यादा ही मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, मिल जाएगा ना? तो ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख नहीं कमा सकता। मैं बाउंडेशन क्रिएट करने को नहीं कह रहा हूं, इस बात को समझना। ठीक है, अचीवेबल तो सब कुछ है इस दुनिया में। आप चाहो तो मेरी कुर्सी पर बैठ सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कल को आने वाले देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। एवरीथिंग इज अचीवेबल, बट द थिंग इज देर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अचीवेबल एंड रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिक चेक, जैसे लास्ट कार्ड ने क्या कहा था
ये आप अपने आप को एक रियलिस्टिक चेक दो कि आप कर क्या रहे हो, आपकी दिशा क्या है, आपका कार्य क्या है। अगर आप रियलिस्टिक चेक के साथ में कार्य करोगे तो 100% आपको वो मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब अगर ये वाला कार्ड आ जाए और वो ये कहे कि भैया मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूं, तो भैया ये कार्ड ये कहता है आपका बिजनेस 101% चल पड़ेगा। कैसे चलेगा? आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर यूज करनी है, आपको मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान जो है अपने कार्य पर लगाइए और 10% ध्यान इस बात पर लगाइए कि आपका कार्य पूरा होगा ही होगा। ठीक है, उसमें संशय मत करिए, तो 101% आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, अगर ये वाला कार्ड आता है, कोई कहता है कि भैया मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, मेरे पति के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, या मेरी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके संबंध 101% सही हो जाएंगे। पर होंगे कैसे? आपको रियलिस्टिक स्टेट में अपना रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, आपको ये जांचना पड़ेगा कि क्या खराब है और उसको कैसे सही करना है। एक, उसको प्रैक्टिकली ठीक करना है, दूसरा मैनिफेस्टेशन के थ्रू ठीक करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपके समस्याएं हैं सेहत से जुड़ी हुई, और डॉक्टर कह रहा है कि भैया बड़ी देर कर दी आपने आने में। ऐसा नहीं है, देर कभी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो अब आप जाग जाओ, डॉक्टर की भी सुनो, और संग में एक और दवाई खाओ जिसको कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अगर इन चीजों को फॉलो करोगे तो रियलिस्टिक वे में आपका HRCM अचीव हो जाएगा, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, चारों खाने चित हो जाएंगे। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग्स। ठीक है, ये कार्ड क्या कह रहा है? यू नीड टू क्रिएट अ हार्मनी। हार्मनी बिटवीन व्हाट? बिटवीन नेचर एंड योर सेल्फ। ठीक है, यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। बैलेंस ऑफ व्हाट? आप लालटेन लेकर देखिए कि आप किस तरफ, किस दिशा में जा रहे हैं। आपके लिए एक मैसेंजर ऑफ गॉड ऑलवेज रेडी है, जो आपको हेल्प करेगा, आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपका गोल अचीवेबल हो जाएगा और इजीली आप उसको पा पाएंगे। ठीक है, दिस इज अ डिवाइन कार्ड और डिवाइन मैसेज को रिप्रेजेंट करता है। ये एक यस कार्ड है। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, तो कहानी आती है वही 4 प्रश्नों के ऊपर। कौन से 4? HRCM। बिल्कुल, श्वेता राणा जी कह रहे हैं जैसे सैफ अली खान को पहुंचाया हॉस्पिटल 1 लाख रुपए मिल सकता था। बिल्कुल मिल सकता था, सही बात है। ठीक है, तो रियलिस्टिक है, ऐसी बात नहीं है कि 1 लाख नहीं कमा सकते। आप भी चाहो तो आप भी एक दिन का 100 करोड़ कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, जिसको डालने में हम अभी आज की डेट में वीक स्थिति में हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस वीक स्थिति को जब हम पावरफुल बना लेंगे तो हमारी कहानी सीधी हो जाएगी। तो ये वाला कार्ड क्या कह रहा है कि आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स है। अगर आपकी जॉब नहीं चल रही, आपकी बिजनेस नहीं चल रहा, तो अब 101% चल पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड सेंडिंग अ मैसेज फॉर यू दैट यू नीड डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स लीजिए। ठीक है, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लीजिए, आपके कुल देवता की ब्लेसिंग्स लीजिए, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग लीजिए, और फिर अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाइए, और फिर आप जो भी आप बिजनेस खोल रहे हैं आप उनके नाम पर खोलिए। फिर देखिए कैसे नहीं वो बिजनेस सक्सेसफुल होता या आपकी जॉब नहीं लगती। ठीक है, दूसरा, अगर आपको रिलेशनशिप इशू है या आपकी बातें नहीं बन रही, आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि नाउ देयर आर डिवाइन ब्लेसिंग्स विद यू। अब आपकी जो कहानी है 101% बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तीसरा, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, चीजें नहीं है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करो। किस प्रकार का बैलेंस? एक डिवाइन बैलेंस और एक मेडिसिनल बैलेंस। अगर इस प्रकार का आप दोनों को बैलेंस आप क्रिएट करते हैं
तो निश्चित ही जो आपकी बीमारी है, जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि भैया अभी सही नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, देर है, लेकिन ईश्वर के घर देर नहीं, अंधेर नहीं, देर है। राइट। क्योंकि डॉक्टर भी ये कहता है ना कि भैया आप मेरे हाथ खड़े हैं, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो कर सकता है ना। ऐसा ही है। समझ में आ रहा है सभी को? क्लैरिटी मिल रही है? इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से हैंड रेज करो। कोई एक क्वेश्चन कौन बताएगा? चलो प्रिया अग्रवाल जी क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ जी। सर पहले तो मेरा क्वेश्चन एक ये है कि सर जैसे आप सिंस इतने लर्नड हो, आपने इतना अ, इस सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई करी है, सर जैसे आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो? लाइक आप कोई भी एक गोल आपका होगा, कभी आपने कभी किया है उसको, आपने कभी उसे मैनिफेस्ट कैसे किया? देखो, मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है, ठीक है, हम अपने और कोर्सेज के दौरान सिखाते हैं। हमारा एक कोर्स है थर्ड आई एक्टिवेशन, उसके अंदर ये सब चीजें सिखाते हैं कि रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है ना। उसके अंदर हम कर कर भी दिखाते हैं कि आप कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं रियलिस्टिक गोल, जिसे कहते हैं ना, सबसे छोटा सा गोल रखते हैं कोई भी एक। कि सपोज करो आप अपने घर में है, आपका बच्चा आपके घर में है, आपको मैनिफेस्ट करना है कि वो बच्चा अपने आप से लाकर आपको आज पानी पिलाए। सिंपल सा गोल है, छोटा गोल है। तो इन कुछ ऐसी टेक्निक्स को हम प्रयोग कर कर आपको बताते हैं कि इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसको आप यूज करेंगे तो आप 100% आपका काम मिलेगा। जो थर्ड आई है, बेसिकली थर्ड आई एक्टिवेशन आप समझते होंगे। तीसरी वह त्रिनेत्र को खोलना, जो यहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड है, जो मैंने शायद पहले भी शिवरात्रि वाले दिन समझाया था क्या होता है। जी। तो उसको, उसकी पावर को कैसे एक्टिवेट कर कर आप चीजें ठीक कर सकते हैं। या जो हमने चक्रा का अगर क्लास अटेंड किया होगा आपने, तो चक्रा बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब रियलिस्टिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न है नंबर 2 कार्य से ये। रिलेटेड तो बताइए। जी सर अगर किसी को ऐसे मैनिफेस्ट करना हो कि कोई आपके पास आया है और वो पूछ रहा है कि मेरा जो है मेरा गोल मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरी ड्रीम जॉब नहीं लग रही है, तो मैं और मैं उसी जॉब के थ्रू आगे की अपनी लाइफ इमेजिन मैंने करी हुई है, और हमारा कार्ड आता है मैंने ये मैनिफेस्टेशन वाला और एंड ब्लेसिंग्स वाले, हमारे 2 कार्ड अगर हम निकालते हैं तो हम उसको कैसे जवाब देंगे? उसको आप यही जवाब दो कि आप कह रहे हो कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। ठीक है ना। कहने, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, कहना फिर भी आसान है, करना ही मुश्किल है। ठीक है ना। हम, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। अब मैं कह दूं कि चलो, अब जैसे आप यहाँ बैठे हो और मैं कह दूं चलो उड़ने लग जाओ, आप उड़ने लग जाओगे क्या? ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन अगर मैं ट्राई करूं आपको उड़ाने की, ठीक है, या अलग अलग चीजों से आपको अट्रैक्ट करने की, या आपको जैसे डिवाइन एनर्जीज होती हैं उसका प्रयोग कर कर मैं आपको कुछ मैसेज भेजने की, सेंड करने की, चीजों को करने की, तो हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को ये कहिए कि आप रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे। आपकी जो पहली बात तो गोल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसके लिए एबिलिटी कम है। पहले तो आप एबिलिटी लेकर आइए अपने लिए, ताकि वो गोल आप अचीव कर पाए, नंबर वन। दूसरा, अगर आप इसको करते हैं तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, आपका गोल 101% अचीव होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। आज मुझे बहुत कुछ कराना है फटाफट से कम ये नंबर कहीं तो बचाना है। नेक्स्ट कार्ड, और ये रहा अगला कार्ड आपकी स्क्रीन पर। दिख गया सभी को? स्काईलाइट, थंडरिंग। ठीक है। स्काईलाइट क्या कहता है? देर इज अ केओस आउटसाइड एंड इनसाइड। ठीक है, बाहरी बहुत ज्यादा केओस है। देर आर सडन चेंजेस। ठीक है, हिटिंग द रॉक बॉटम। डिजास्टर का कार्ड है, नो कार्ड है। समझ में आया? तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके जीवन में इतना अधिक क्योस हो गया है, इतना अधिक हलचल हो गई है, भूचल आ गया है,
कि आपका जीवन अब ढहने वाला है। ठीक है, क्यों ढहने वाला है? ऐसा क्या होता है? आपको कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि बड़ा आदमी जो है, घर का बड़ा जो है, तो और बाहर थंडर स्टॉर्म हो रहा हो तो बाहर नहीं जाया करते, ऐसा कहते हैं, ओल्ड सेइंग है। ठीक। तो उस तरीके से कि जब भी बिजली कड़कती है तो कहीं ना कहीं तो गिरती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जहां पर भी गिरती है वहां पर क्या लेकर आती है? एक डिजास्टर लेकर आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लेकर आती है? डिजास्टर लेकर आती है। ये कार्ड क्या बता रहा है? कि आपकी लाइफ में एक सडन चेंज होने वाला है। बिल्कुल जी, जो राइडर वेट वाले हैं, द टावर के कार्ड वाली ही सिचुएशन है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक सडन चेंज आने वाला है आपके जीवन में। कैसा चेंज? जो आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। ठीक है, आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी, ऐसा चेंज। ठीक है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, जो क्योस है अब आपके पैरों तले जमीन ही खिसकने वाली है। ठीक है, हिटिंग द रॉक बॉटम मतलब कि आपके तले तले से ही जमीन खिसक जाएगी, या आपकी जहां से बिल्डिंग खड़ी है वहीं से ही ढहनी शुरू हो जाएगी। एक तो तरीका ऊपर से ढहने का, और यहाँ पर ढहेगी नीचे से। ठीक है, कार्ड मैंने दिखा दिया है। तो जब भी ये वाला कार्ड ये आए और कोई आपसे पूछे कि भैया मैं गूगल में जॉब करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? आप नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज बेशक आपकी जॉब लग सकती है, लेकिन वो जॉब लगने के बाद में आपकी जीवन में भूचाल आ जाएगा। आपके जीवन में एक ऐसा कयोस मच जाएगा कि ना तो आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ठीक है, आप उसके प्रेशर को आप संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि मेरा बिजनेस, क्या मैं इस प्रकार का बिजनेस कर सकता हूं, तो ये कार्ड कहता है नहीं, यू कांट डू दैट। वाई? ऐसा नहीं कि आप में एबिलिटी नहीं है, ऐसा कि अगर आप वो बिजनेस करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स इतने अधिक हैं कि आप वापस से अपना जीवन संभालने में आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, मैं कार्ड दिखा चुका हूँ, कितनी बार कार्ड देखोगे मैडम या सौरभ जी? चलो कार्ड ही देखो अब। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि क्या मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा, तो ये कार्ड कह रहा है ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अभी तो कोशिश भी मत करना। क्यों? अगर आपने कोशिश करी तो अच्छा होने की बजाय, अगर अभी वो 10% बचा भी है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक यू नो वेयर। ना आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो आप डिवोर्स लेने जोगे रहोगे, ना ही वापस घर आने जोगे रहोगे। बीच में लटक कर रह जाओगे, इतना क्योस आपके जीवन में मचा देगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए शांति रखो, थोड़ा समय बीतने दो। ठीक है, फिर वापस से टैरो रीडिंग कराने मेरे पास आना, फिर हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो एक क्लाइंट ऑलरेडी तैयार हो जाएगा वापस से आने वाला, कि जो आपको दोबारा पेमेंट देगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लैरिटी होगी? वैसे भी 6 और 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर मतलब कि केतु, और यहाँ पर नॉर्थ नोड भी लिखा है राहु। जब भी राहु केतु जिसके जीवन में आ जाए, उसके जीवन का तो कल्याण होना बनता ही है ना? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, नथिंगनेस। नथिंगनेस क्या है? वॉइड, कॉस्मिक वूम, पोर्टल टू न्यू कनेक्शंस, कार्मिक रीसेट, नो कार्ड। जब ये संसार नहीं था, कुछ नहीं था, तो एक ही चीज थी, वो थी नथिंगनेस, डार्कनेस, है ना? पढ़ा है ना द ब्लैक होल? सबने शायद साइंस में पढ़ा होगा कि जब ये कुछ भी नहीं था तो एक ही बात थी, सिर्फ अंधकार। और अंधकार किसी का भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको एज अ स्पिरिचुअल मास्टर क्रॉस कर लो, जिसको हम आजकल कहते हैं पोर्टल ऑफ न्यू कनेक्शन, है ना? जैसे अभी था ना, अभी कौन सा पोर्टल था? अभी लॉयंस गेट पोर्टल आने वाला है, पता है?
किसी ने सुना नाम? अभी 8/8 का पोर्टल आने वाला है, 8 अगस्त, 8वां महीना 8 अगस्त, ठीक है। इन्फिनिटी पोर्टल जिसे कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं। तो ये पोर्टल्स क्या करते हैं, अगर कोई इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करे तो वो डिवाइन कनेक्शन क्रिएट कर कर अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा पा सकता है। क्यों? क्योंकि नथिंगनेस मतलब कि एक ऐसी ऊर्जा जो सब कुछ अपने अंदर खींच सकती है, और वही एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें सब कुछ दे भी सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वैसे तो ये, अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो ये नो कार्ड है। क्यों नो कार्ड है? क्योंकि अंधकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप एक अंधकार का जीवन जी रहे हैं। आप अपने बिजनेस को लेकर अंधेरे में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा या आपके लोग अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ट्रुथ रियलिटी ये नहीं है। आपके पीपल ही आपको धोखा दे रहे हैं। वो आपको एक ऐसे अंधेरी खाई में फेंकने वाले हैं कि आप चाहकर भी वापस से उठ नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा या आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर क्या है, आपको बेवकूफ बना रहा है। वो टू सम थ्री सम खेल रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपके साथ है, पर एक्चुअल रियलिटी ये नहीं है। वो आपको अपने प्यार में ऐसा पागल कर कर छोड़ेगा कि आप फिर किसी और के साथ प्यार करने के काबिल नहीं रह पाएंगे या बन पाएंगे, है ना। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप उसको छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक नो कार्ड है, अंधकार में कार्ड है। जो चीजें हैं वो सही नहीं है, और ना ही वो सही होंगी। समझ में आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा ना? ऐसे तो नहीं लग रहा? ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न है? एक कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछो, फिर हम इस कार्ड से उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। नहीं फास्ट है? फास्ट है तो थोड़ा एप्पल वगैरह कुछ खा लो मैडम। हेलो हाँ जी, बोलो मैम। सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। सपोज यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन आया जिसमें ये कार्ड निकला कि इट्स अ फैमिली प्रॉपर्टी एंड वी बिकॉज इंटरनल कम्युनिकेशन इतना नहीं है, देर इज अ गैप एंड स्टिल वी हैव टू गेट इट सेटल्ड, तो विल इट वर्क आउट? तो सर इसमें क्या और हाउ कुड वी गो अबाउट इट सर? ऐसे तो नो कार्ड है, पर पीपल, क्योंकि इट्स अ फैमिली प्रॉपर्टी तो दे हैव कम टुगेदर टू गेट इट सेटल्ड। सो बिकॉज साथ में आए हैं लेकिन ये नो कार्ड है, तो इसको कैसे जवाब देंगे सर? मैम इसमें ऐसे ही जवाब देंगे कि उसको ये कहेंगे कि अभी आपकी प्रॉपर्टी सेटल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप बेशक साथ में आए हैं या सब भाई लोग इकट्ठा हुए हो इस बात राइट, पर चर्चा करने में कि हाँ राइट। जी, हाँ हम ये प्रॉपर्टी सेटल कर लेते हैं या बेच लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, ड्यू टू बाकी लोग कहे कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, है ना। दे आर ओके, नॉट गिविंग यू द रियल चेक। राइट। ठीक है, तो आप अभी तो कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। ओके, ठीक है जी। अंडरस्टूड सर। गॉट इट। जी, लो जी कार्ड देख लो, कार्ड वाले। अच्छा, ये अगला कार्ड दिखा दिया आपको।
ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो हमारा अगला कार्ड है हीलिंग। अब नथिंगनेस के बाद, डिजास्टर के बाद क्या चाहिए एक इंसान को? उस ट्रॉमा से बाहर आने की ताकत, उस चीजों को झेलने की ताकत। तो आया है हीलिंग का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड क्या कह रहा है? यू नाउ योर पास्ट ट्रॉमा विल बी हील्ड। अब आपके जीवन में वापस से एक बैलेंस, एक हार्मनी बनना शुरू होगा। और ये जो हार्मनी है, हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ का एक रिफ्लेक्शन हो, पर अगर आप इस हीलिंग को रिसीव करते हैं। ठीक है, देखो दो पार्ट होते हैं हीलिंग के अंदर, किसी भी हीलिंग के अंदर, एक होता है गिवर और एक होता है रिसीवर। ठीक है ना? अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे, क्या नाम था, प्रियाली अग्रवाल जी को जैसे मैंने कहा ना कि चलिए आपको मैं हील कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं तो हील कर रहा हूं, लेकिन अगर वो रिसीविंग मोड में नहीं है, अगर वो रिसेप्टिव मोड में नहीं है, तो वो क्या वो हील हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। समझ रहे हैं? तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ हीलिंग। हर एक चीज के दो पार्ट होते हैं। मैं कहता ना, हाथ को हाथ से मिलाने के लिए दो हाथों की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? एक हाथ से काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि मैं तो आपको हाथ बढ़ा रहा हूँ कि आओ टैरो सीख लो, आओ ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन आप हाथ नहीं बढ़ा रहे। कैसे नहीं हाथ बढ़ा रहे? पहला, क्लास में नहीं आ रहे। अगर क्लास में आ रहे हो तो होमवर्क नहीं कर रहे। ठीक है, और होमवर्क नहीं कर रहे तो मैं भी कब तक हाथ दूंगा? है ना? आई हैव अ लिमिट। और ना ही मैं इस चीज को जज कर पाऊंगा कि आपको सही में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ऊपर से ही जा रहा है। राइट? तो इसीलिए हीलिंग के पहले तो दो पार्ट्स है, एक गिविंग हैंड और एक रिसीविंग हैंड। तो आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमा अब हील हो सकते हैं अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी से अपने आप को हील करवाए। ठीक है, अगर आप किसी हीलर के संपर्क में जाएं, तो आपका जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो हील किए जा सकते हैं, सही हो सकते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं चल रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो भैया अब आपके जीवन में वापस से हार्मनी और जो बैलेंस है वो क्रिएट होगा। कैसे? यू नीड टू हील योर बिजनेस या हील योर जॉब। किस तरीके से? कि आपने जो कुकर्म किए अपने जॉब के ऊपर, है ना, लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, उनके साथ जो बुरा किया, उसको आपको हील करना पड़ेगा। उनको जाकर मिलना पड़ेगा, उनको सांत्वना देनी पड़ेगी, उनको सॉरी कहना पड़ेगा, ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर आ पाए और आपको बद्दुआ की जगह दुआ दे, जिससे कि आपकी जो जॉब है वापस से सुचारू रूप से सही तरीके से चलनी शुरू हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? हीलिंग कैसे मिलेगी? हीलिंग दो तरफा है, मैंने कहा ना, एक तरफा नहीं है। एक तरफा तो वो कि आपने अच्छा कर्म किया, दूसरा तरफा वो कि आपका ही कर्म आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है ना? बिकॉज दिस इज अ कार्मिक साइकिल। और कार्मिक साइकिल से बाहर अब, तभी तो कहते हैं ना, आधे से ज्यादा हीलर बीमार है। क्यों बीमार है? कि लोगों की हीलिंग तो कर ली, अब हीलिंग कर कर वही एनर्जीज अपने ऊपर ले ली, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, है ना? तो खुद के पास बीमारी आनी शुरू हो गई। तो इसलिए टू वे प्रोसेस है ये ऐसी सड़क है जो दो तरफा है ना? जैसे मैजिशियन कार्ड के अंदर होता है ना, अगर कोई यहाँ पे राइडर वेट वाला हो तो उसके हाथ में है ना एक वैंड होती है, डबल टिप वैंड। एक रास्ते से जा सकते हैं और एक रास्ते से आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? क्लैरिटी मिल रही है कि ऊपर से जा रहा है? बिल्कुल होती है, हीलिंग में कोड कटिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है। देखो हर एक चीज में बहुत सारी विद्याएं हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कोड कटिंग है, ग्राउंडिंग है ना, स्मजिंग है, प्रोटेक्शन है। बिना प्रोटेक्शन के हीलिंग करोगे तो बीमार पड़ोगे। ठीक है, दो तरीके की प्रोटेक्शन है, एक वो जो आप उस समय क्रिएट करते हैं, और एक वो जो आप जिससे ट्यून्ड है वो करता है। ठीक है ना? तो इसलिए दो दो तरफा प्रोटेक्शन है, तो दोनों तरफा की प्रोटेक्शन होनी बहुत जरूरी है। आपका मास्टर भी इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको प्रोटेक्ट कर सके।
हम बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं, ठीक है, हमारे ऑनगोइंग बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं अभी। तो इसीलिए जब आप इस लिंक में आते हैं तो आता है ना कि होस्ट इज होस्टिंग अनदर क्लास, और क्लास खत्म होगी तो तब ये क्लास शुरू होगी। ठीक है ना, हम चैरिटी भी करते हैं और पैसा भी दबा के लेते हैं, सीधी सी बात ये है। कुछ भी सस्ते में नहीं करते। चलिए, तो किसी के मन में कोई सवाल है इस कार्ड को लेकर, जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे इस कार्ड को लेकर। क्वेश्चन पूछना, फालतू की चीज मत पूछना, हाँ? रुक जाओ, पूछो जी, औरों को भी चांस दो। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मान लीजिए कि जो क्लाइंट है वो हमारा एक स्टूडेंट है एंड ही कम्स टू अस एंड ही आस्क कि दिस इज माय वेरी क्रूशियल ईयर और मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती, या तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ या तो कोई ऐसी बाधा आ जाती है जिससे मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसमें मैं क्या करूँ? और कार्ड है सर हीलिंग का। तो बाधा आ जाती है तो सिंपल सी बात है, किसी हीलर से कांटेक्ट करो, अपनी हीलिंग करवाओ, काम चल पड़ेगा। और सर यही क्वेश्चन रहा बट कार्ड इसके पहले का वॉइड का हो तो। कौन सा? वॉइड का हो, नथिंगनेस का हो? वॉइड का। तो भैया तुम इसीलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि तुम अंधकार के जीवन में खोए हो, तुम अपने ही ख्याली पुलाव पका रहे हो, सपने कह तो रहे हो कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जब किताब सामने आती है ना तो नींद आ जाती है। ठीक है, पढ़ाई सामने आती है तो दोस्त याद आ जाते हैं, पढ़ाई सामने आती है तो आपका लवर याद आ जाता है, तो आप उन ख्यालों में खो जाते हो जिन ख्यालों में आपको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो एक वॉइडनेस है, वो एक ऐसा ब्लैक होल है जो आपका समय तो पी रहे हैं, है ना? ब्लैक होल क्या करता है, सब एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है, राइट? तो उस व्यक्ति का टाइम तो वो खा जा रहा है, लेकिन उसको वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा जिसके लिए वो बैठा था या जिसके लिए उसने शुरुआत करी। ठीक है ना, तो ब्लैक होल में इतनी ताकत है, नथिंगनेस में इतनी ताकत है कि वो सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, सब चीजों को अपने पास खींच लेता है। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द सजेशन सर, करना क्या चाहिए मतलब सो दैट ही कैन स्टडी? कैसे वो अपना वापस आए? आपका प्रश्न है कि भैया मैं पढ़ नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं? हम्म। ठीक है, तो अब मैं पढ़ नहीं पा रहा तो क्या करूं? आई शुड अवॉइड ऑल ऑल सच काइंड ऑफ थॉट्स विच आर कंज्यूमिंग माई टाइम। ठीक है, मैं पढ़ इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मैं उन विचारों में खोया हुआ हूं जो मेरा समय खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उन खराब विचारों को अवॉइड करने का प्रयास करें जिससे कि आप अपना जो एक्चुअल टाइम है वो अपनी पढ़ाई को दे पाए। And sir, can we also suggest some kind of meditation to this person? यस, ऑब्वियस। सजेशन तो आप कुछ भी दे सकते हो, सजेशन की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, सजेशन तो ये भी दे सकते हो कि भैया जाओ आप केतु की रेमेडी कर लो, सजेशन तो ये भी दे सकते हो आप जाओ आप राहु की रेमेडी कर लो, इट्स ऑल अप टू यू और योर इंट्यूशन पावर, उस टाइम में आपको क्या नहीं सर, गाइडेंस बट करना। लगेगा कि नहीं लगेगा वो रेमेडी, वो भी तो डिपेंड करता है ना। मैं बोल तो राहु का कर लो बट राहु उसका काम देखो, करेगा तब तो। पहली बात, आपके क्वेश्चन का बड़ा सीधा सा आंसर दे रहा हूं मैं। एक मंत्र को याद कर लो, विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी कार्य आप करोगे ना, 101% उस कार्य का रिपर्सिवनेस या रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप अगर राहु की रेमेडी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि भैया रेमेडी करने से चीजें खराब हो जाएंगी। नहीं सर, बट इट इज सेड ना कि राहु का मंत्र अगर वो सही टाइम पे नहीं किया, सही कपड़े पहन के नहीं किया तो इट डजंट वर्क, वो उल्टा असर कर देता है। ऐसा कुछ नहीं होता, देखो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि भगवान को एक ही मंत्र आता है, वो है तथास्तु। ठीक है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम उसकी तरफ 4 कदम चलें, या हम उससे उस चीज को मांगे जिस चीज को मांगना चाहिए, है ना? उसको दूसरा वर्ड आता नहीं है। ये हमारे में ही दिक्कत है कि हम सही से नहीं मांगते। हम इन चक्करों में पड़ जाते हैं कि भैया सही कपड़े पहने कि नहीं पहने, सही माला पकड़ी कि नहीं पकड़ी, या सही समय आया कि नहीं आया। अब जैसे कुछ लोग पड़ गए कि भैया मैं ना कर नहीं कर रहा, अब मैं करूं कि नहीं करूं, मंदिर तो आ गया, मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है ना, तो आप चक्कर में सिर्फ समय खोओगे, काम नहीं होगा।
ऐसा हो सकता है कि आपने एक इनपुट दिया, उसका 100% रिजल्ट की बजाय आपको 50% मिले। मिलेगा तो सही ना, क्योंकि आपने इनपुट दिया, सीधी सी बात ये है। लॉजिक को समझिए, ठीक है ना। ना करने से कुछ करना बेहतर है। थैंक जी। समझ में आ रहा है सभी को? क्लैरिटी मिल रही है? चलो गरिमा जी से पूछ लेते हैं। हाँ जी, बताओ गरिमा जी। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जो नथिंग वाला कार्ड है ना, हम्म, उसमें जो हेल्थ का है उसमें भी हमने इसको ऐसे ही कनेक्ट करना है कि जो मेडिसिन है या जो प्रॉपर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है, एक्सरसाइजेस बताई हैं, यू आर नॉट डूइंग दैट वेरी वेल, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग बेटर, कर सकते हो जी। है ना? मतलब हेल्थ के साथ ऐसे ही लिंक करेंगे ना इन सब चीजों को? हाँ मैम, कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू ओके सर। जी, थैंक यू। हाँ जी, बोलो साहब। सर मुझे एक छोटी सी सवाल का जानकारी चाहिए, वो है मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों में कुछ फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है। लॉ ऑफ वही सर। अट्रैक्शन क्या है कि एक लॉ है, एक रूल के बारे में बात करते हैं कि किस, वो लॉ क्या है। और मैनिफेस्टेशन क्या है, एक टेक्निक है। दोनों में फर्क है ही है। एक रूल है और एक टेक्निक है। लेकिन सर कहा जाता है जो क्रिस्टल फील्ड होता है तो एक मैनिफेस्टेशन है, और उसमें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज होता है। देखो मेरी बात सुनो। अब मैं इसको बड़े सिंपल से मैं जवाब देता हूँ। आपका घर का नाम क्या है चौधरी साहब? तन्मय। है? तन्मय। तन्मय। ठीक है। और आपका प्रोफेशनल नेम क्या है? शिवानंद चौधरी। ठीक है, समझ में आया? अब जी। आपके ही दो नाम हैं, एक है तन्मय और एक है शिवागो चौधरी। ठीक है। जी। अब हो सकता है घर वालों के लिए जो तन्मय है वो बहुत सुशील व्यक्ति है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बहुत बीबा बच्चा है, सबकी सुनता है, सबका ख्याल रखता है, सबकी देखभाल करता है। ठीक है। पर जो आपका शिवागो चौधरी जो नाम है, ठीक है, वो हो सकता है आपके जो प्रोफेशनल आपके कुलीग्स हैं उसके लिए आप अच्छे ना हो। वो ये समझते हो कि आप बुरे व्यक्ति हैं। ठीक है ना। आप उनका काम नहीं करते या उनका काम आप हर बार बिगाड़ देते हैं। व्यक्ति तो एक ही है। जी। ठीक है, समझ, पर फिर भी डिफरेंस है। जी। ठीक है। जी सर, यही फर्क है। बस यही फर्क है। फर्क होता बहुत छोटा सा है, लेकिन लोग उसको उलझा इस तरीके से देते हैं कि समझ में नहीं आती। ठीक है ना। समझ गए सभी लोग? तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड किसी के पास कोई प्रश्न है? मैं सबके हैंड लोअर कर देता हूँ। अटेंडेंस लिंक जो है आपके उसमें डाल दिया गया है ग्रुप चैट के अंदर। जिसको भी अटेंडेंस लगानी हो वो कृपया अपने अटेंडेंस मार्क कर ले। तब तक अगर किसी के पास कोई प्रश्न है हम उनके उत्तर दे लेते हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बताओ सर, मोक्ष जी, किसको मोक्ष दे रहे हो आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्लाइंट पूछे कि आज मेरा दिन कैसा होगा और मुझे अपने दिन को इम्प्रूव करने के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए और हीलिंग का कार्ड है, तो हम उसको क्या आंसर कर सकते हैं? आपका दिन कैसा होगा? आपका दिन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है। आप अपने दिन को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी कार्य पे करने जाने से पहले अपने आप को हील कर कर जाए। अगर आपको किसी प्रकार की हीलिंग मोडेलिटी का पता है, और नहीं पता, तो अपने घर में एक दिया जला कर जाए। ठीक है, एक कैंडल जला कर हम्म। जाए। क्यों? क्योंकि जो हम्म। फायर एनर्जी है वो अपने आप में ही आपके इन्वायरमेंट को, आपके आसपास की चीजों को इम्ब्रेस करती है, उसको हील करती है। ठीक है, बस। ठीक है, बस। ओके। हाँ जी, और अगला क्वेश्चन कौन पूछेगा? क्वेश्चन उसी का लूंगा जो दिखाएगा, अपने दर्शन देगा वो ही लेगा।
आज क्लास जल्दी वाइंड अप, बिल्कुल आज जल्दी वाइंड अप कर दी, मेरे को थोड़ा काम है, कर सकता हूँ ना मैं? सोनिया जी, इजाजत है? पूछो साक्षी जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरे एक फ्रेंड है जिनकी बच्ची है वो ऑटिस्टिक है जी। और अब वो सेकंड बच्चा प्लान कर रहे हैं। तो जब हम लोग ऐसे ही कैजुअल डिस्कशन कर रहे थे तो उसके मन में बहुत इस तरीके के सवाल थे कि मैं अगर दोबारा प्लान करती हूँ कहीं ऐसा दोबारा से नहीं हो, व्हाई मी, व्हाई इट इज विद मी। तो इन केस अगर हम उसका कार्ड पुल करते हैं और ये दोनों कार्ड जो आपने लास्ट पढ़ाए ये आते हैं तो इसको किस तरीके से आंसर करेंगे व्हाई मी को लेके? देखो, वाई भी इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ कर्मा ऐसा था जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा घटा। ठीक है। और अभी आगे के लिए क्या करें, तो आगे आपके साथ अच्छा हो तो आप अपने आप को हील कीजिए जब आप कंसीव करें। ठीक है, जो आपका कंसीविंग टाइम हो उस टाइम पर आप किसी हीलर से हीलिंग लेते रहिए कॉन्टिन्यूसली, जिससे कि आप और आपका बच्चा दोनों अच्छे से रह पाए और आगे उन दोनों की लाइफ अच्छी हो पाए। ठीक है जी। जी। तो सर अगर वॉइड वाला कार्ड आता है उसमें अगर हमें उसे कुछ सजेशन देना है ताकि नेक्स्ट इस तरीके का एपिसोड ना हो तो कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे? मैम, अगर वॉइड वाला कार्ड आता है और वो ये पूछती हैं कि भैया क्या मुझे अभी कंसीव करना चाहिए, ठीक है, तो वॉइड ये कहता है कि अभी कंसीव मत करो, थोड़ा हम्म। समय रुक जाओ। ठीक है। और अगर उनका प्रश्न कुछ और है जो हम्म। आपके दिमाग में है तो आप पूछिए, मैं बता देता हूँ। सर यही है कि मान लीजिए पहली बार उसने पूछा कि कंसीव करना चाहिए या नहीं तो यस आता है, सेकंड में वो एक सजेशन के रूप में चाह रही है कि व्हाट इज योर सजेशन कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या मैं ऐसा करूं कि इस तरीके को मैं अवॉइड कर सकूं। तब अगर ये कार्ड आता है तो हाँ, कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो वो कार्ड ये कहना चाह रहा है कि आप जरा सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी सोच, आपकी थिंकिंग वो लेकर जा रही है ना। नथिंगनेस क्या है, वॉइड क्या है, एक ब्लैक होल है, जितना सोचोगे उतना वो आपको खराब करेगी। आदमी जो है फिजिकली इतना इफेक्टेड नहीं होता जितना मेंटली होता है, इस बात को समझना। जैसा मैंने जी। पहले भी आपको लास्ट क्लास में बताया कि ईश्वर को एक ही बात आती है, तथास्तु कहना। ठीक है। हम अगर अपना डर, बेशक हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमने एक ऐसी शक्ति को वो डर बताया है जो उसको मैनिफेस्ट कर सकती है, जो उसको सीधा सीधा तथास्तु ही कहना आता है। क्योंकि ठीक है ना, अगर मैं मन में, मेरे बाहर से मैं ये कह रही हूँ कि बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं कंसीव हो गया, मेरा बच्चा अच्छा ही होगा, और अंदर ही अंदर ये हो रहा है, ये भी बीमार हुआ तो, ये भी ऐसा हुआ हम्म। तो, अगर ये हम्म। खराब हुआ तो, आप एक्चुअल में ना चाहते हुए भी उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिन चीजों को आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उसको यही जी। सजेस्ट करना है कि आपका जो अंदरूनी डर है उसको समाप्त कीजिए और आप खुशी खुशी आगे बढ़िए विदाउट एनी टेंशन। और इस डर को आप अपनी आदत मत बनाइए, क्योंकि हम बहुत सारे आज की डेट में तो सब पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, तो कभी भी कोई पूछता है कि आपका हालचाल क्या है, तो ये मत कहिए कि आपका हालचाल बुरा है, ये कहिए कि आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन यही कहता है कि जितनी बार आप उस चीज को लगाएंगे, जितनी ऊर्जा आप उसके कर्म में लगाएंगे, आप या तो इसमें लगा लीजिए कि मेरा बुरा है, मेरा बुरा है, मेरा बुरा है, तो वो बुरा ही चलेगा, सीधी सी बात है। आप लगाएंगे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तो वन डे इट विल कम बैक टू यू एज अ गुड। ओके। ठीक है जी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, मिस छाबड़ा, बोलिए जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर ये मैं ये पूछ रही थी, जो नथिंग का कार्ड है इसमें आपने एक वो बताया था कार्मिक रीसेट, तो ये इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, वो मेरे को एक बार थोड़ा सा समझना था। कार्मिक रीसेट क्या है कि जो हमने कर्म किए हैं उसको रीसेट करना है। ठीक है ना। रीसेट कैसे होगा? उसका उल्टा कर कर, जैसे अब सपोज करो कि मैंने एक गिलास खाली किया है, तो उसका रीसेट कैसे होगा? गिलास भर कर वापस से। फिर करके, यस, हाँ ठीक है जी। ना। तो उसी तरीके से जी। आपको कार्मिक रीसेट करना पड़ेगा, जो आपने पूर्व जन्म में या जो भी आपके करंट लाइफ सिचुएशन में जो भी आपने कर्मास किए हैं उसको
रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट मोड कैसे आता है? रीसेट मोड जैसे आजकल आती है, डीएनए हीलिंग हो गया, शांभवी हीलिंग हो गया, क्वांटम हीलिंग हो गया, इन सब से आप उनको रीसेट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे नोन या अननोन आप डोनेशंस कर सकते हैं जिससे कि आपका कार्मिक साइकिल रीसेट हो पाए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाँ जी, बोलो जी। सर अगर क्लाइंट कहता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन माय लाइफ एंड आई फील दैट आई एम विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक और कार्ड आता है ब्लेसिंग्स का, आंसर बता दो आप ही। तो मुझे आंसर पता हो तो मैं आपसे क्यों पूछती। देखो, हमारी कैटेगरी का है यस और नो क्वेश्चन की कैटेगरी है। ठीक है, आपने पूछा कि क्या मेरे जीवन में कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपका आ नहीं गया। सर, वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है या नहीं, यही प्रश्न है ना। जी सर, तो यस कार्ड आया तो क्या कहोगे? हुआ हुआ है। बात खत्म हो गई। फिर ब्लेसिंग्स को कैटर नहीं करना ना। बट सर वो ये भी पूछ रहा है ना कि क्या करूं, मैं अपने लाइफ में कुछ चीज एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। देखो, अभी आपने क्वेश्चन की कैटेगरी चेंज कर दी। आप ये समझो, पहले आपका क्वेश्चन था कि क्या मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है हुआ हुआ है, तुम्हारे से श्योरिटी चाह रहा हूँ कि हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, आपका ब्लेसिंग्स का कार्ड आया जो कि एक यस कार्ड है, तो आप कहोगे हाँ जी हुआ हुआ है, बात खत्म हो गई। अब आपने क्वेश्चन का मोटो चेंज कर दिया, आपने क्वेश्चन का ये मोटो ये रख दिया कि मेरे को लगता है कि मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, तो अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो अब भाई तेरे जीवन में ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, तो अब तू ब्लेसिंग्स ले, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ले, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स ले, जो कि तेरे को ब्लैक मैजिक के रास्ते से बाहर निकाल पाए। ठीक है ना, समझ गए हो? ठीक है सर। जी, धन्यवाद। चलो, और कोई? हो गया सभी का? अटेंडेंस लिंक दोबारा भेज दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, आप इतनी सर्विस दे रहे हैं। और भी कोई वॉलंटियर बनना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, मुझे पर्सनल में डीएम कर दीजिए, बहुत सारे काम है। ठीक है, हाँ जी शिखा जी, कुछ पूछना है आपको? सर जैसे आपने कहा कि हमारे पिछले कर्म जो होते हैं उसका इस कर्म में भी इफेक्ट आता है, जी, इस जन्म में भी। सर जैसे अभी मैंने रिसेंटली किसी से सुना आकाशिक जो होता है, रिकॉर्ड्स, हाँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो हम्म, क्या उससे हमें सही पता चलता है कि हमने क्या पिछले कर्म में किया था? देखो, पहली बात, अगर ट्रुथ सुनना चाहते हो तो ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, सबको हाँ पता है, जी। सुना है ना सबने नाम। हाँ जी। गरुड़ पुराण के अंदर ही एक विधि दी गई है जिसको आकाशिक रिकॉर्ड के नाम से आज की डेट में बताया जा रहा है। ठीक ओके। है, एक ही श्लोक है गरुड़ पुराण में, उस एक श्लोक के ऊपर ये कंटेंट बना दिया गया आकाशिक रिकॉर्ड नामक, जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। ठीक है, दूसरा, जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग होती है, वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि आज की डेट में जो हमारे साथ हो रहा है पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो रहा है, मान लिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने पिछले जन्म में एक पेड़ से एक आम तोड़ा था, वो ये वाला पेड़ है, तो आप जाकर क्या लगा दोगे? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते ना। आप क्या कर सकते हो? आप नए पेड़ लगा सकते हो, पर वो आम नहीं लगा सकते, राइट? सही है ना? हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात में मत उलझो कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म अच्छे किए थे या क्या नहीं किए थे। ठीक है, ट्राई योर एनर्जी, फोकस ऑन कि इसमें आप ऐसा क्या कर लो कि आपने पिछले भी हिसाब किताब बराबर हो जाए और अब का भी हो जाए। ओके। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। बाकी अगर बिजनेस चलाना हो तो मैं तो कहूंगा आकाशिक रिकॉर्ड करा लो, मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर,
देखो, ठीक। जो बात है मैं साफ कहता हूँ, ठीक है। जो देखो, आप यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से एक फैमिली ही है, ठीक है ना। सो आई विल गाइड यू विथ फॉर योर गुड, ठीक है ना। बाकी बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास बहुत लोग हैं। मैं चाहूँ तो आपसे भी पैसे ले सकता हूँ, यहाँ जितने लोग हैं ना, कि मैं अगली क्लास तो ही करूंगा जब मेरे पास पैसे डालोगे, ठीक है। नहीं तो लिख के नहीं मिलेगा, कर सकता हूँ ना, मेरे हाथ की बात है। मेरी हाँ कोई जी, हाँ कंपटीशन जी। तो है नहीं किसी के साथ में, है क्या? ठीक है ना। तो कहानी वही है, सीधी सीधी सी। जहां पर मुझे पैसे लेने हैं वहां पर मैं कहकर ले लेता हूँ कि मुझे 10 नहीं, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, दोगे तो काम होगा, नहीं होगा तो नहीं दोगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। और जब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बात खत्म। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, मोनिका जी कुछ और पूछना है? हाँ जी, बोलो जी। नमस्कार सर। नमस्कार थैंक यू जी। सो मच। सर, अभी तक जितने भी कार्ड्स हम लोगों ने पढ़े हैं तो उसमें जो चार एरियाज हैं, जैसे हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, उनकी क्लैरिटी मिल गई है, उनको कैसे ठीक करना है या क्या इश्यूज हैं। बट अगर कोई ये पूछे कि सामने वाले की करंट फीलिंग क्या है हमारे लिए, तो वो अभी आगे जाके क्लैरिटी मिलेगी कि अभी ये कार्ड, अभी हम लोग मैम उसको देखो, थोड़ा रूल आउट कर सकते सुनो, हैं। इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम्म। कोई भी कार्ड का नाम अगर आपको याद हो तो आप बताओ, मैं बता देता हूँ करंट फीलिंग क्या है। अब हाँ जैसे जी, अभी ले मैं। लेते हैं जो हमने आज ही पढ़े हैं, ठीक हाँ है। जी। एक कार्ड आया हीलिंग का, ठीक है। हीलिंग का मतलब हम्म। कि उस व्यक्ति की करंट फीलिंग ये कह रही है कि आपका जो मूड है वो आपके और उनके रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, ठीक है। उसके अंदर जो दूरियां हैं वो ओके। कम करना चाहता है। नथिंगनेस का कार्ड आया, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा, ठीक है। वो आपके लिए कुछ सोच ही नहीं रहा, वो चाह रहा है कि आप उसके जीवन में हो या नहीं हो उसके कोई मायने नहीं है, ठीक है। ओके, गॉट और इट। गॉट इट समझ सर। गया ना, बस इसी तरीके से चलते जाना है। ठीक है। और सर, फिर पर्सनालिटी भी हम वैसे ही निकाल लेंगे कि वो नंबर्स देख के या जो भी है प्लैनेट्स के हिसाब से, वो न्यूमरोलॉजी हाँ थोड़ा जी, चेक हाँ, करके पर्सनालिटी भी चेक कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बोलो जी, मिस रॉय। सर मेरा कुछ नहीं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब रीडिंग करते हैं, आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है मैम कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कृपया थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाएं। हाँ जी, अब थोड़ा सा लग रहा है कुछ फोर्स आया, बताइए। गुड इवनिंग सर। सर, क्वेश्चन ये था कि आपके रीडिंग एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट आया और उन्होंने बोला कि मुझे कोई पसंद है, क्या मेरी शादी उससे होगी? ना लेट्स से कार्ड आया वॉइड का, तो आपने बोला नो, बट द क्लाइंट सेज कि नहीं, आप एक बार दोबारा पूछिए। तो ऐसे क्लाइंट्स को आप कैसे डील करते हैं और हाउ डू यू टेक इट फॉरवर्ड? मैम वो कहेगा दोबारा पूछे, मैं दोबारा पूछ देता, दोबारा भी नहीं आता है, हाँ नहीं आएगा। बाय चांस अगर दोबारा हीलिंग कार्ड आ गया तो ये तो यस कार्ड हो गया। दोबारा हीलिंग कार्ड आ गया तो मैं उसको कहूंगा ठीक है, तेरे उससे शादी हो सकती है, हीलिंग करवा ले मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। ऑलराइट। So तो basically, there are ways to handle such situations. देखो, बिल्कुल इट्स ऑल अप टू द मेंटोर और हु इज डूइंग द रीडिंग, ठीक है ना। Hmm. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं, कैसे पुश करते हैं। देखो, बहुत से ऐसे सिचुएशन होती है जब थिंग्स आर नेगेटिव, ठीक है ना। आपके Hmm. आपको लगता है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, या ऐसा हो जाता है कई बार, ऐसा केओस क्रिएट हो जाता है कि यू फील कि नाउ देर इज अ डेड एंड, ठीक है। लेकिन Hmm. अगर उस समय में आपने वो करेज दिखाई, एक स्ट्रेंथ दिखाई और अपना वो एंगल एक्सप्लोर किया, ठीक है, तो वो डेड एंड भी खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे Hmm. लोग आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे बढ़िया से बढ़िया बिगड़ेल लोग भी आते हैं, क्लास के अंदर भी आते हैं, ठीक है ना, कि Hmm. पहले मैं तो सीधा करना आना चाहिए, सब हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। Right, sir. जी। सर बोलो। हाँ बोलो मालिक। सर पिछले दिन आप बता रहे थे ना कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जो कार्ड मिलता है सब कॉपीज मिलता है।
मैंने तो सब सर नहीं अगर राइडर टेक ओरिजिनल मैंने लेना है, मैंने सब नहीं कहा था, मैंने ये कहा था जो आपको 400-1100 में कार्ड दे रहा है ना राइडर वेट, वो सब इंडियन मेड है, कोई ओरिजिनल नहीं है। मैं आपके पास अपने पास सर राइडर वेट दिखाऊंगा तो उसके पीछे लिखा हुआ है सीधा सीधा $40। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल लेना है मंगा तो लो, कहाँ वहां से पे लूँ सर वहां पे राइडर वेट? रुपीज में ही प्राइस मिलेंगे आपको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? कहाँ पर सर? आप अपना प्रश्न पूरा कीजिए मेरे मालिक। मैं पूछना चाहता हूँ सर, अगर मैं राइडर वेट ओरिजिनल वाला मंगाऊँ, कहाँ से मंगाऊँ? कहाँ से मंगाऊं, अब इसका प्रश्न तो आपको ही सुलझाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आपका कोई ऐसा नियर एंड डियर हो जो बाहर रहता हो और जो आपके लिए वो कार्ड ला के दे सके, पहला। दूसरा, अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, हम भी आपको ओरिजिनल सर प्रोवाइड करवा देंगे। ओरिजिनल राइडर वेट का सर कीमत कितना पड़ता है? आप मेरे को पर्सनल में आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँ। ठीक है सर। जी जी सर, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू मैम। फॉर गिविंग। हाँ, और आज जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्लाइंट आता है एंड ही इज आस्किंग फॉर एनी सम टाइम बेस्ड क्वेश्चन, मैम मैं जैसे अपनी क्लासेस में ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जब मैं सारे कार्ड करा दूंगा फिर टाइम बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, और कुछ है तो बताइए। नहीं सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबने इतना समय दिया और मुझे सुना, मुझे झेला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास के अंदर। कुछ पूछना है वर्मा जी? हाँ ना तो बोलो, तभी तो करूंगा अनम्यूट, बताओ फटाफट। हाँ सर जी। बोलो मालिक। सर जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा से समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, इसके लिए पूछना कुछ खास नहीं है। बट इतना समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में जब शुरुआत हुई थी तो मुझे भी कुछ कंफ्यूजन्स थे, लेकिन ये लगभग लगभग अपना जो ज्योतिष है उसी के सिमिलर है ना सर जी? बिल्कुल, देखो सब कुछ, देखो भगवान एक ही है, ये तो हमने नाम दे दिया अलग अलग, कोई भगवान राम बोलता है, कोई शिव बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई राधा बोलता है, कोई माता बोलता है, कोई कुछ सही बोलता है, है। सही है। वो वही कहानी है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। बराबर। जी। अच्छा सर जी, एक और पूछना था, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो एक आधा कोई रिचुअल आप बता सकते हैं हीलिंग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट? हीलिंग के लिए रिचुअल, देखो रिचुअल्स आप कुछ भी कर लो वो अपने आप में हीलिंग ही करते हैं। सबसे आसान रिचुअल है कि आप कह रहे हैं सावन का महीना चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के। ठीक है, सही है। मैं कह रहा हूँ उल्टा करो। ठीक है, भगवान शिव को सबसे अजीज है या तो उनके इष्ट राम, ठीक है, या उनकी शक्ति पार्वती। ठीक है ना, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान मार्ग मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, या तो उनको विष्णु सहस्त्र नाम सुनाओ, ठीक है, ओके। या फिर आप उनको दुर्गा सप्तशती सुनाओ। बल्कि सिंपल सा लॉजिक है, एक कोई भी एक व्यक्ति है, उसको उसके नियर एंड डियर्स को अगर आप जरा आप लव करेंगे ना तो उसको जरा अच्छा लगेगा, बजाय कि आप उसको खुद को प्यार दें। ठीक है सही है ना, सर जी। ऐसे जैसे ऐसे कहते हैं कि जैसे राधा जी हैं, ठीक है, राधा जी के पास एक तोता था, तो उस तोते को उन्होंने रटवाते थे कृष्ण कृष्ण। तो एक बार जब वो तोता कृष्ण के पास गया तो उनको पता लगा कि कृष्ण को तो राधा नाम अच्छा लगता है, कृष्ण नाम अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, तो राधा जी को जैसे ही ये बात पता लगी तो उन्होंने अपने तोते से अपना नाम रटने को कहा, कि भले ही दुनिया ये समझे कि ये कितनी अपने आप में क्या कहते हैं उसको, सेल्फिश। हाँ सेल्फिश हैं, या अपना ही नाम जपवा रही हैं अपने तोते से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका प्रेमी, उनका जो उनके लिए जो सब कुछ थे वो कृष्ण थे। ठीक है ना, और मैं वो करूं जो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप हित 84 में लिखा है कि करूं मैं वही जो मेरे प्यारे को अच्छा लगता है, और प्यारा भी वही करता है जो मुझे अच्छा लगता है।
जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई जो जो करे प्यारो। ठीक है ना, तो ये वाली सब स्टोरीज हैं। तो इसको जितना समझोगे गहराई में उतना समझ में आएगा। ठीक है जी। सही है सर, समझ में आ थैंक गया यू। सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलो, आउट ऑफ द टॉपिक बात हो गई। लास्ट कार्ड आप कृपया करके ग्रुप में देख लीजिएगा, कोई ना कोई डाल देगा दीप्ति जी, इतनी टेंशन मत लो। नहीं तो अगर आपने रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्ट किया है तो वहां मिल ही जाएगी आपको। ठीक है। चलो, धन्यवाद आप सबने इतना समय दिया और मेरी इतनी सारी बहुत सारी आउट ऑफ द टॉपिक बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। आप सबका मंगल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना।